हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 9 के 9 प्रश्न पढ़ लिए थे। अब अपन 10वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। हमें बोला कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है। क्लियर? तो जब भी कोई दो बिंदु संरेख होते हैं, ठीक है ना, मैं तुम्हें पहले ही बताया था जब अपन ने बेसिक पढ़ा था तब कि जब तीन बिंदु संरेख कब बोलते हैं, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं। क्या होता है? तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं। सही है? तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरेख। ठीक है। और जैसे ही यदि हमें एक जो संरेख होता है, एक होता है असंरेख। तो असंरेख कब होगा? जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं होंगे। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं होंगे तो उनको हमेशा मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा। क्लियर? तो असंरेख होंगे तो त्रिभुज बनेगा और संरेख होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। सीधी सी बात है कि त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? तो हमें इसमें यही सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि तीनों बिंदु क्या है, ये संरेख है। सही है? तो सीधी सी बात है, संरेख करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0। दूसरी चीज, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो एक ही रेखा में आ रहे हैं, मतलब तो दोनों दूरियों का योग पूरी दूरी के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो अपन 3 दूरियां निकालेंगे। सही है? तीनों दूरियां मैं तुम्हें 2 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका तो क्या है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख। और दूसरा तरीका क्या है कि कोई अपन 3 दूरी निकालेंगे इससे, तो कोई सी भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो मैं तुम्हें त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से बता रहा हूं। सही है? तो हमने तीनों बिंदु उतार लिए। यहां पे नाम देव या न देव को जरूरी नहीं है। ठीक है? तीनों दूरी उतार ली। 1 1 -2 7 और 3 -3। ठीक है? अब इनको बोलते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर? हम यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है तो याद करने में दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। तुम x1 + x2 + x3 ऐसे लिख सकते हो आराम से। और फिर यहां y2 से स्टार्ट करना। y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2। क्लियर? ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। कैसे भी कर सकते हो। दूरी निकालना तुम्हें आ ही गया, चाहो तो दूरियां निकाल लेना, तीनों दूरियां निकाल लेना। कोई सी भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। और दूसरा तरीका ये है, तो देखो 1/2, x1 की जगह क्या लिखूं? 1, y2 की जगह क्या लिखूं? 7, माइनस y3 की जगह क्या लिखूं? -3। क्लियर? प्लस x2 की जगह -2, y3 की जगह -3, माइनस y1 की जगह 1, प्लस x3 की जगह 3, y1 की जगह वापस 1, माइनस y2 की जगह 7। क्लियर? तो 1/2, देखो 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 7 + 3 -2, -3 और -1 कितना हो गया? -4, प्लस 3, 1 में से 7 गया तो -6। क्लियर? तो 1/2, 7 और 3 10, 10 को 1 से गुणा किया 10, -2 को -4 से गुणा किया तो +8। सही है? 3 को -6 से गुणा किया तो -18। 1/2, 10 और 8 कितना होता है? 18, -18
18 में से 18 गया तो 0, 0 किससे भी गुणा करते हैं 0 आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज नहीं बन रहा है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सही है, तो नाम चाहो तो नाम दे देना, तो तुम यहां लिखोगे अतः तीनों बिंदु ए बी व सी संरेख है। सही है, पहला तरीका तो ये हो गया। और तुम चाहो तो दूरी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला लगाया दूरी का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले ए बी दूरी निकाली, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, ठीक है ना, तो आप कोई से भी तरीके से कर लेना। तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, तो अंडर रूट 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5, तो 9 का अंडर रूट 3, 5 का होता नहीं है 3 अंडर रूट 5। सही है, ऐसे ही BC दूरी निकाल लेंगे, तो क्या लिखूं 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 5 का 25, 10 का 100, मतलब 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5, तो 25 का अंडर रूट 5 और 5 का होता नहीं है 5 अंडर रूट 5। CA, तो CA में क्या लिखूं CA 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सही है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16। सही है, तो अंडर रूट 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो 4 का तो क्या हो गया 2, 5 का होता नहीं है। तो इस प्रकार से मैं तुम्हें 10वें प्रश्न का दूसरा तरीका समझा रहा हूं, ठीक है ना, पहला बता दिया था अभी। तो अब 3 दूरियां निकाल चुके हम। सबसे बड़ी दूरी कितनी आ रही है 5 अंडर रूट 5, इसका मान अन्य 2 दूरियों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5, तो 5 अंडर रूट 5 बराबर 3 और 2 कितने हो गए 5 अंडर रूट 5, दोनों समान आ रही हैं, मतलब BC दूरी बराबर आ रही है AB प्लस CA के। सही है, तो जब भी एक दूरी अन्य 2 दूरियों के योग के बराबर हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं संरेख होते हैं। सही है, कोई से भी तरीके से कर लेना आप। क्लियर।